ज़ब ड्रामा की आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि आयला उनका इंतज़ार कर रही होती है कि कब बॉन और उसका दोस्त राफी आए, लेकिन वो काफ़ी लेट हो जाते हैं। आयला को डर लग रहा होता है, अकेले मैं कैसे रहूँ। इतने में बाहर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। आयला डर जाती है कि बाहर कोई आया। वो जल्दी से अपने रूम को लॉक कर लेती है और फिर उनका इंतज़ार करने लगती है कि कब आएँ। उनको पता नहीं कि मैं अकेली घर पर हूँ, कैसे बताऊँ सबको कि मैं अकेली हूँ। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब वो उसकी बहन जो भी घर जाती है तो उसको पता लगता है कि उसकी माँ उससे फ़ाइट करती है कि मैं अपनी बेटी को जहन्नुम में नहीं रहने दे सकती, क्योंकि माँ वो कोई जहन्नुम में नहीं रह रही, वो तो ड्रामेबाज है, प्लीज़ उसकी ज़िंदगी बसर होने दें। लेकिन उसकी माँ अपनी सुनाते कहेगी माँ आप उसका घर बर्बाद कर रही हैं, पहले भी आपने उसका घर बर्बाद किया है। इतने में वो उससे कहेगी कि मैं तो बस अपनी बेटी को और हाल में तलाक दिलवा के ही रहूँगी। ये सारी बातें दादी दरवाजे बीबी जान दरवाजे पर खड़ी होकर सुन लेती है और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनका बीपी शूट कर जाता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती हैं और वहाँ पे गिर जाती हैं। जैसे वो पीछे मुड़ते हैं जल्दी को बीजान को हॉस्पिटल ले जाते हैं और दूसरी तरफ आयला इंतज़ार कर रही होती है। इतने में डोर नॉक होता है तो आयला पूछती है कौन है। ऑन बोलता है मैं ऑन, कहेगी कौन, कहेगा मैं ऑन, दरवाज़ा खोलो। आयला दरवाज़ा खोलेगी तो वो गुस्से से देखेगी, लेकिन उसका दोस्त भी आ जाएगा तो वो चुप होकर कमरे में चल जाएगी। फिर उसका दोस्त कहेगा जाओ जाकर, लगता भाभी काफ़ी गर्म है, जाओ जाकर खबर दो अपनी, अब तो तुम्हारी पक्की इंसल्ट होने वाली है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आता है तो आयला उस पर बरस जाती है, ये कोई टाइम है, शरीफ लोग इस टाइम घर आते हैं क्या, रात का 1 बज रहा है। लेकिन ऑनकी का चुप करके मेरी बात तो सुनो, गाड़ी का यार टायर ख़राब हो गया था और फिर फ्लैट के लिए ग्रोसरी भी तो लेनी थी ना, इसमें टाइम लग गया, क्या हो गया। कहेगी फिर भी तुम मुझे इस सिचुएशन में पूरे घर में अकेला छोड़ कर बाहर चले गए। कहेगा यार मैं खुशी से नहीं गया था, तुम्हारे लिए ही गया था ताकि फ्लैट देख सकूँ और ग्रोसरी कर सकूँ, और फिर रास्ते में टायर का भी तो पता नहीं ना चला, मैं कौन सा खुद ही उठ के चला गया था वहाँ पे। फिर वो उसको काफ़ी बातें सुनाती है, लेकिन वो कहेगा आयला क्या हो गया है, 2 मिनट सुकून से बैठ तो लेने दो। और इतने में वो भी बैठता ही है कि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आयला की माँ बाप और बहन उसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं बीजान को, क्योंकि बीजान का उसकी माँ की बातों को ऐसे बीपी शूट कर जाता है। कहेगी माँ ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपने जब तलाक दिलवाने की बात की तो बीजान बर्दाश्त नहीं कर सकी, उनका बीपी शूट कर गया, किसी को पता लग गया तो बाबा आपको ही बोलेंगे, आप कसूरवार है, आप खुद गर्ज हैं। और फिर दूसरे से दिखाते हैं कि ऑन आयला के लिए खाना लेकर आता है और कहता है ये लो खाना खा लो, अब ये मत कहना कि मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, तो इसलिए प्लीज़ खुद भी खाना खा लो, मैं भी खा लूँगा। तो आगे से आयला कहेगी तो मैंने खुद तुम्हें थोड़ी ना रोका कि तुम खाना ना खाओ, तुम अपनी मर्ज़ी से खाना नहीं खाया। कहेगा बस कर दो यार, चलो खाना खा लो, यही बहुत है। फिर ऑन आयला को खाना खाने पे फोर्स करेगा। आयला जैसे ही खाना खाने लगेगी ऑन उससे एक सवाल पूछ लेगा, कहेगा कि बस इतना तो बता दो कि बी जान और तुम्हारे दरमियान क्या बातें हुई हैं, बी जान ने तुम्हें क्या कहा है। आयला फ़ौरन से वो नवाला नीचे रख देगी और उसकी तरफ देखना शुरू कर देगी। तो ऑन को लगेगा कि ऑन कहेगा कि मैंने लगता है गलत मौके पर गलत सवाल पूछ लिया, ओके छोड़ो बाकी सारी बातें बाद में होंगी, चलो तुम खाना तो खाओ और प्लीज़ अब खामोशी से खाना खा लेना, गुस्सा मत करना मज़ीद। लेकिन आयला कहेगी वो तो तुम्हें नहीं पता, तुमने तो बी जान को मेरे खिलाफ़ किया है। वो कहेगा आयला मैंने उसको नहीं किया अपनी तरफ। वो फिर वाला वहीं पे रोक लेगी, कहेगा अच्छा खाना तो खाओ, खाना बार बार क्यों रोक देती हो, और मुझे भी खाना खाने दो। लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगी, कहेगा ठीक है अब कोई बात नहीं करता, अब खामोशी से खाना खाओ। फिर आयला खाना खाने लग जाएगी। अभी वो एक ही बाइट लगाने लगेगा तो इतने में उसको किसी की कॉल आएगी, तो वो जल्दी से फ़ोन उठाएगा तो कोई से बताएगा कि बीजान हॉस्पिटल में, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल आओ, उनकी तबीयत ख़राब हुई है। आयला परेशान हो जाएगी जब वो कहेगा कि कौन सा हॉस्पिटल है मुझे बताएं। आयला टेंशन में आ जाएगी कि इस टाइम कौन हॉस्पिटल में है, घर से फ़ोन आया, अल्लाह खैर करे सब कुछ। ऑन कहेगा आप मुझे बस हॉस्पिटल का एड्रेस भेज दें, मैं फ़ौरन से पहुंच रहा हूँ, मैं 1 मिनट में आ गया, आप लोग परेशान नहीं हो। ऑन जैसे ही फ़ोन नीचे रखेगा और खड़ा होगा जाने के लिए तो आयला पूछेगी क्या हुआ, घर से फ़ोन था, पापा तो ठीक है, पापा को तो कुछ नहीं हुआ, बताओ जल्दी से। कहेगा कि बी जान को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, बी जान की तबीयत नहीं ठीक। आयला कहेगी मैं भी साथ जाऊँगी। कहेगा नहीं अगर मामू जान ने तुम्हारा मुँह भी देख लिया तो वो नाराज़ हो जाएंगे, वो मुझे भी इंसल्ट कर देंगे, तुम इधर ही रहो, ज़बरदस्ती चला जाएगा। और जाकर कहेगा मामू क्या हाल है बी जान का। कहेगा फ़िलहाल तो अंदर ऑब्जर्वेशन है, उनका बीपी शूट किया है और ईसीजी भी कुछ खास नहीं है, 24 आवर्स बहुत क्रिटिकल है उनके लिए। और आयला परेशान होकर बाहर उसके दोस्त राफ़े के पास जाएगी, कहेगी कि मुझे आपको उनका फ़ोन है। कहेगा हाँ थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो आप में अगर बात करनी है तो बात करा देता हूँ। कहेगी हाँ आप उनको फ़ोन करके मेरी बात करवा दें अगर पॉसिबल है तो। कहेगा जी भाभी मैं अभी कॉल कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही वो ऑन को कॉल करेगा तो ऑन फ़ोन ही नहीं उठाएगा। तो आयला पूछेगी क्या हुआ, ऑन ने फ़ोन नहीं उठाया क्या। कहेगा हाँ उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर कहेगा अगर किसी और से बात करनी है तो कर ले। कहेगी हाँ मुझे फ़ोन दे दें। फिर वो
ज़ोया का नंबर मिलाएगी जल्दी से, वो उसको फ़ोन पकड़ा देगा कि ले भाभी अब जिससे मर्ज़ी बात कर लें और पूछ लें। जैसे ही ज़ोया का नंबर मिलाएगी तो ज़ोया खुद बहुत ज़्यादा परेशान होगी। वो जल्दी से फ़ोन उठाएगी तो पूछेगी ज़ोया कैसी है बीजान, ठीक ना। ज़ोया बहुत गुस्से में होगी, कहेगी तुम्हारी वजह से बीजान की ये हालत है। और उधर से आयला खामोश हो जाएगी। लेकिन ज़ोया मज़ीद गुस्से में कहेगी अगर बीजान को आयला कुछ भी हुआ तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, तुम क्या चाहती हो। मैं फ़िलहाल बहुत गुस्से में हूँ, तुम्हारी वजह से बीजान हॉस्पिटल पहुँची। और वो गुस्से से आयला फ़ोन काट देगी और वो कहेगी ज़ोया मेरी बात सुनो, लेकिन ज़ोया बात नहीं सुनती। ज़ोया गुस्से से फ़ोन काट देती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि सब कुछ की ज़िम्मेदार मेरी बहन ही है। इतने में उसको दोबारा फ़ोन आता है तो कहेगी मैंने कहा ना फ़ोन मत करो। लेकिन आगे से राफ़े बोलता है मैं तो आपको नरम समझता था लेकिन आप तो स्ट्रिक्ट भी हैं। कहेगी राफ़े आप सॉरी, और बहुत ज़्यादा गुस्से में थी ना इसलिए। क्या बात खैरियत है। कहेगा हाँ हाँ बस आपसे एक पर्सनली बात करनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। वो कहेगी हाँ हाँ बोलें क्या बात है। आपको भी आयला ने कुछ कहा। कहेगा नहीं आयला के बारे में कोई बात करनी है, लेकिन मेरी बात सुने गौर से, आप बुरा मत मानेंगे, ये तो वैसे आपका पर्सनल मैटर है। आप सब आयला के साथ इतना रूड बात नहीं किया करें, जानता हूँ उसने मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन आप सब उससे बातें करते हैं, इतनी रूडली बातें करते हैं, तो आप सब ये देखो कि उसके रो रो के आंसू ख़त्म हुए पड़े हैं। उस पर इतना जुल्म नहीं करें, ठीक है उसने जो किया सो किया, लेकिन कम अज़ कम मुझसे इस तरह तो बात नहीं ना किया करें। मैंने यही रिक्वेस्ट करनी थी कि जो हुआ, लेकिन भाभी से प्लीज़ आहिस्ता बात किया करें। आप सब उससे रूडली बात करते हैं जो अच्छा नहीं है। आंसू की भी तो एक लिमिट होती है ना, कि आगे से वो बोलेगी बस गुस्से में थी इसलिए बस मुझे ध्यान नहीं रहा और उस पर सारा गुस्सा उतर गया। कहेगा फिर भी ये कौन सा तरीका है गुस्सा ताड़ने का, मुझे बस यही बात करनी थी आपसे और कुछ नहीं। और फिर कहेगी ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मामू जैसे रिपोर्ट लेकर आएगा, कहेगा हाँ डॉक्टर ने बताया कि वो पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन उन्हें अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और सुबह ही छुट्टी देंगे। कि मामू कहेगा फ़िलहाल तुम जाओ वो घर पे के लिए। कहेगा मामू राफ़ी है लेकिन मैं राफ़ी को इधर भेज देता हूँ अगर ज़रूरत है तो। कहेगा नहीं बेटा अगर ज़रूरत होगी तो मैं बता दूँगा। कहेगा मामू लाजमी अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे लाजमी कॉल कर दीजिएगा, मैं फ़ौरन से आ जाऊँगा। कहेगा जी बेटा तुम परेशान ना हो, तुम घर जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, अकेली होगी, परेशान हो रही होगी, तो बेहतर है कि तुम जाओ। कहेगा ठीक है। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि घर से फ़ोन आता है तो उसकी बेटी पूछते पापा मैं आऊँ। कहेगा नहीं बेटा तुम उधर ही रहो सब ठीक है। फिर जैसे ही वो घर जाएगा तो पूछेगी आयला के कैसा है, मेरी के बीजान कैसे हैं। कहेगी हाँ ठीक है पहले से काफ़ी बेहतर है। तो कहेगी हुआ क्या। कहेगा उसका ब्लड प्रेशर शूट किया है बीजान का। कहेगी कैसे। कहेगा जब से बीजान इधर से घर गई हैं तो जाकर उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया। मेरी बात सुनो आयला, तुमने जो बात की थी ना वो मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। मैं तो बर्दाश्त कर गया लेकिन बीजान का दिल बहुत छोटा है, नरम है, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकी जिनकी वजह से उनका बीपी शूट कर गया। आयला को गुस्सा आ जाएगा और वो पीछे मुड़कर ओन की तरफ देखना शुरू कर देगी। लेकिन वो कहेगी ओन तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हें पता है बीजान ने मुझे क्या क्या बातें की हैं। कहेगा क्या मतलब। तो वो कहेगी तो फिर सुनो, तुम्हें पता है बीजान ने आज सारी लिमिट क्रॉस की। उसने पहले मुझे बताया, पहले मुझे इस चीज़ के लिए कहा कि तुमने निकाह से पहले ही शामी के साथ गलत मुलाकातें करके अपने माँ बाप के मुँह पे कालक थोपी। और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि फिर मैंने जब सुसाइड करने की कोशिश की अपने माँ बाप का नाम बदनाम किया। और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जब मैं घर से भागी तो मैंने दोबारा अपने माँ बाप के मुँह पे कालक थोपी। तुम बताओ कैसे बर्दाश्त करती मैं ये सब। ये सुनकर ओन के पाँव के थले से ज़मीन निकल जाएगी कि बीजान ने कैसे ये बातें इससे कर ली, मैं शायद इसे ही गलत समझ रहा था जबकि ये गलत नहीं है। ओन बिल्कुल खामोश हो जाएगा लेकिन वो मज़ीद बताएगी इतना ही नहीं, फिर बीजान ने कहा कि अगर मेरा इन चीज़ों से भी दिल नहीं बढ़ा तो मेरा एक कहीं और जगह रिश्ता तय हुआ तो वो बारात ही नहीं आई। और उसके बाद तुमने मुझ पर शादी करके इतना बड़ा एहसान किया, मैं तुम्हारे पाँव धो धो के पीऊँ। ये सब बातें बीजान ने मेरे से की तो मैं कैसे ये चीज़ें बर्दाश्त करता। ओन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा बीजान ने ऐसे क्यों कहा। तो तुम्हें मैंने कहा था कि तुम मुझ पर एहसान करते। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत चीज़ें गलत की हैं लेकिन मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैंने खुद की चीज़ें गलत नहीं की, पता नहीं कैसे ये मुझसे हो गई, लेकिन तुम सब ने मुझे ही गलत कह दिया। वो इतना कह के वहाँ से उठ के जाके बिस्तर पर लेट जाएगी और ओन रोना शुरू हो जाएगा, वो ज़्यादा परेशान होगा। फिर ओन उठेगा, अपना बिस्तर नीचे ज़मीन पर लगाएगा और बेड को टेक लगाकर परेशानी की हालत में खामोशी से बैठ जाएगा और फिर आवाज़ देगा आयला। आयला उठकर बैठेगी, कहेगी जी। कहेगा आयला मुझे नहीं पता था कि बीजान इस लहजे में तुमसे बातें कर सकती हैं। और दूसरी बात मैं तुझे आपको एक बात तो दिल से बता दूं, मैंने कोई एहसान नहीं किया आपसे शादी कर कर और ना किसी के दबाव में आके शादी की है, मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से तुमसे शादी की है। ये सुनकर आयला उसकी तरफ देखना शुरू हो जाती है और सोचती है यार कि मैं क्या मानूँ इसको, ये सच है या झूठ है या ये मुझे धोखा देगा। कहेगा एक पल भी मैंने आप पर एहसान नहीं किया, ना मैंने आपकी बदले के लिए शादी की, बट मुझे नहीं पता आप क्या समझती हैं।